वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 अब एग्जाम में मुश्किल से 100 से 108 दिन का समय बचा हुआ है। ये जो बचा हुआ समय अगर इसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आगामी 3 से 4 महीने में आपके बदन पर एक वर्दी 100% होगी। तो आज से हम लोग एक टारगेट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 100 डेज का टारगेट आपको डेली बताया जाएगा। डेली ये वीडियो सुबह आपको 8 बजे मिल जाएगी, फिर उसके बाद आप अपना प्लान पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं कि चीज़ों को किस हिसाब से पढ़ना है और कैसे आपको अपना टारगेट डन करना है। देखिए, एक दिन के टारगेट को पूरा करने के लिए आपके पास 24 घंटे का टाइम होगा। 8 बजे से शुरू होकर दूसरे दिन 8 बजे तक चलेगा। तो ईमानदारी से आप इस टारगेट को पूरा कीजिए। भाई एकदम श्योरिटी बता रहे हैं कि 100 दिनों में ना आपकी तैयारी इस स्तर पर पहुंच जाएगी कि आप आसानी से एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे। तो चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं आज की इस टारगेट सीरीज को। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि किसी भी प्लान को जब एग्जीक्यूट करना होता है, कोई भी टारगेट बनाना होता है, तो हमेशा आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए ना जो आपके हिसाब का होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए जैसे मान के चलिए आपने किसी दूसरे को देखकर, वो आदमी 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, ठीक, आपने भी 10 घंटे का प्लान बना लिया और फिर आप 10 घंटे पढ़ नहीं पा रहे। दूसरी चीज़, जैसे मान के चलिएगा कि सबकी जो कैप्चरिंग पावर होती है अलग अलग होती है। कोई आदमी चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, कोई थोड़ा लेट से समझता है। तो मान लीजिएगा कि आपको चीज़ें थोड़ा लेट समझ में आ रही है या फिर थोड़ा जल्दी समझ में आ रहा है, तो इसके हिसाब से भी चीज़ें अलग अलग होती है। तो मैं यहाँ पे एवरेज मान के चल रहा हूँ कि आप भाई एवरेज में चीज़ों को समझ लेते हैं अच्छे से। तो इस कंडीशन में भी आपको ना मतलब अपना टारगेट ऐसा रखना है कि डेली आप उसको आसानी से प्राप्त कर पाएँ, ठीक। मतलब कुल मिला जुला के कहने का मतलब है कि जो टारगेट बनाना है ना तो बहुत ज़्यादा टफ होना चाहिए, ऐसा टफ हो जाए कि आपको मिल ही नहीं रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा इजी होना चाहिए कि बहुत आसान है, बहुत हल्के हल्के से टॉपिक रख लिया गया। एक सामान्य सा एवरेज होना चाहिए ताकि उसको आसानी से पूरा भी किया जा सके और बहुत ज़्यादा बोझ भी ना लगे। तो ये चीज़ है। अब इसमें एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि जैसे आपका टारगेट में जो चीज़ें डन होता जा रहा है, जैसे मान लीजिएगा कि आपने मैथ्स में कुछ पढ़ने का प्लान बनाया, वो डन हो गया, तो टाइम टू टाइम उसका रिवीजन करते रहना है। डेली रिवीजन के लिए ना, सिर्फ रिवीजन के लिए आपको कम से कम 1 घंटा डेली निकालना है। मतलब इसमें सिर्फ रिवीजन होगा, है ना। अब रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? आपको एक शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए। शॉर्ट नोट्स ये काम करता है, जैसे मान लीजिएगा कि आपने मैथ में नोट्स बनाया, अब वो नोट्स पूरा 500 पन्ने का बन गया, है ना। अब उसमें 500 पन्ने में आपको 50 फार्मूले याद करने या लिखे हुए हैं, है ना, है और भी, मैं नंबर खाली 50 लिख रहा हूँ। अब 50 फार्मूलों को देखने के लिए आपको 500 पेज पलटने हैं, तो थोड़ा सा उबाऊपन महसूस होगा। तो इसके लिए क्या करिए, एक अलग से कॉपी लीजिए, उसमें ये 50 फार्मूले क्रम से आप लिख लीजिए। तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये टारगेट का सेटअप आपको समझ में आ गया कि टारगेट आपका ऐसा होना चाहिए आप आसानी से प्राप्त कर पाएँ और रिवीजन पर डेली फोकस करना है। अब दूसरी चीज़, आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए ना आपको एग्ज़ाम पैटर्न को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है। इररिलेवेंट डेटा याद करेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो देखिए, एग्ज़ाम में कुल 150 क्वेश्चन आने हैं, सीधी सी बात है, और इसका जो पूर्णांक होना है 300। आपको 150 में से कम 125 क्वेश्चंस को टारगेट करके चलना है, क्योंकि अब निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 125 क्वेश्चन टारगेट करके चलेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे, अंतिम रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब 125 क्वेश्चन को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए सेगमेंट समझिए, किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे। जैसे मैथ्स की बात करें और रीजनिंग की बात करें, मैथ और रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट जो हैं, इन 2 सब्जेक्ट को मिला करके 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। इसी तरीके से हिंदी और जीएस, हिंदी रहेगा और साथ ही साथ जीएस रहेगा, इन दोनों से भी 75 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, मैथ्स रीजनिंग अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ढंग से पढ़ लेते हैं, तो मैथ्स रीजनिंग में 75 में ना 70 या 68 के आसपास आप आराम से निकाल लेंगे। 68 से 70 मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपने तैयारी थोड़ी सी अच्छी कर ली है तब, ठीक। 68 से 70 इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिटिकल नहीं होते कि नहीं बनेंगे, और ये लिमिटेड है, आप एक बार ढंग से पढ़ लेंगे बात बन जाएगा। देखिए, जीएस और हिंदी की बात करें, यहाँ पे 37 क्वेश्चन और यहाँ पे 38 क्वेश्चन। जो हिंदी के 37 प्रश्न है ना, 37 में से आप 33, 34 या 32 ही मान लीजिए, 32 ऐसे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो मैं 33 मान के चल रहा हूँ। 33 आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए, अब इसके बाद जो जीएस वाला पोर्शन है, जीएस में कोई श्योरिटी नहीं है कितना बन जाएगा कितना नहीं बनेगा, तो मैं यहाँ पे 18 से 20 मान के चल रहा हूँ, 18 से 20।
अब अगर आप इन सबको जोड़ के देखेंगे, देखिए ये 68 से 70, ठीक, और ये 33 के आसपास, इन दोनों को मिला देंगे तो लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास पहुंच गया, 100 102 पहुंच गया। और यहाँ पे देखेंगे तो 120-22, ये मोटा मोटा है, मतलब मैक्सिमम आपको इतना तो करना ही है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अब जैसे जीएस में 18 से 20 लिया गया, अब ऐसा नहीं कि 18 से 20 ही रहेगा, ये और भी जा सकता है। देखिए जितनी चीज़ें जेन्युइन बताई जा रही है, नहीं कहने के लिए हम कहते हैं कि जीएस में आप 30 का टारगेट रखिए, है ना, जो कि मुश्किल है, ऐसा नहीं कि असंभव है, लेकिन मुश्किल है। 100 दिनों में एक सामान्य अभ्यर्थी के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा, तो इसलिए जो जेन्युइन है उसको रखा जा रहा है। 68 से 70, मान लीजिए 70 यहाँ पे आपने प्राप्त किया, यहाँ पे आपका 32 आ गया, है ना, यहाँ पे 20-22 के आसपास भी पहुँच गया, 20-22-23 जितना भी पहुँच जाए, तो अगर आप इसको देखेंगे तो 124-125 क्वेश्चन तक आप आराम से पहुँच जा रहे हैं और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको ये टारगेट लेके चलना है। अब इस टारगेट के लिए ना, अब डे 1 देखिए, डे 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। रीजनिंग में आप शुरुआत कीजिएगा क्लॉक से, है ना, और भी कोई चैप्टर है, क्लॉक से इसलिए शुरुआत करना क्योंकि क्लॉक फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर एक बार आप क्लॉक को अच्छे से समझ गए, मतलब फार्मूले को याद कर ले, इसमें जैसे मिरर बेस्ड, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसमें मिरर इमेज रहता है, वाटर इमेज रहता है ना, इसमें एंगल बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद और भी कुछ स्पेशल एंगल होते हैं। तो अगर इन सब फार्मूलों को आप समझ गए, जैसे इमेज बेस्ड में मिरर इमेज और वाटर इमेज, मिरर इमेज में 1160 से घटाना होता है, वाटर इमेज में 1830 से घटाना होता है, तो ये बस फार्मूला है ना। एंगल बेस्ड में फार्मूले लगते हैं, स्पेशल एंगल में भी फार्मूला है। तो आप क्लॉक से स्टार्ट कीजिएगा। क्लॉक को हम लोग 3 दिन में डन करेंगे, है ना, छोटा चैप्टर है लेकिन पहला चैप्टर है, तो 3 दिन, 2 दिन कॉन्सेप्ट सीखेंगे और 1 दिन प्रैक्टिस के लिए रखेंगे, तो 3 दिन में आपका क्लॉक पूरा डन हो जाएगा। तो डे 1 है क्लॉक का, इसमें आपको इमेज बेस्ड, एंगल बेस्ड और स्पेशल एंगल, ये 3 आपको डन कर लेने हैं, है ना। आपको तमाम सोर्स भी मिल जाएंगे, आप जिस सोर्स को चाहें उस सोर्स को फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में आपको बेहतरीन विकल्प भी बताएंगे कहाँ से आप पढ़ेंगे। देखिए मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में डे 1 का टारगेट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग मतलब यूनिक टारगेट है। देखिए मैथ्स पूरी तरीके से स्पीड का खेल है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, डे 1 में ना एक शॉर्ट नोट्स जो बताया गया कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो काम कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कॉपी लीजिएगा, जिसमें आप 1 to 50 ये स्क्वायर्स लिखिएगा। स्क्वायर्स का मतलब वर्ग, ये कैलकुलेटर से गुणा करके आप लिख सकते हैं, याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1 to 30 इतना घन लिखिएगा, घन का मतलब क्यूब, ठीक। इसके बाद कम से कम 30 तक, है ना, 30 तक आपको लिखना है टेबल, है ना, टेबल मतलब पहाड़ा, ठीक। इसके बाद जैसे 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 10 तक इसकी वैल्यू आपको लिखना है, ठीक। फैक्टोरियल, जैसे फैक्टोरियल में 10 फैक्टोरियल तक का डेटा लिखना है ना। शॉर्ट नोट्स में डे 1 में आपको इतना करना है, तो ये इतनी चीज़ें आप करिएगा। 1 से 50 तक वर्ग, 1 से 30 तक घन, 30 तक टेबल, यहाँ पे जैसे 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 10, ऐसे इसकी वैल्यू रखिएगा। और 10 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ऐसे 10 फैक्टोरियल तक लिखिएगा। ये जो शॉर्ट नोट्स आप तैयार करेंगे ना, इसमें ये जो आर्टिकल लिखेंगे, इसको आपको डेली पढ़ना है, एक बार डेली पढ़ना है, रटना नहीं है, एक बार खाली पढ़ना है, ठीक, ये चीज़। इसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको शुरुआत करना है, जो हिंदी का इंट्रोडक्शन है ना, हिंदी का परिचय, है ना, हिंदी का परिचय, है ना। हिंदी का परिचय कहने का तात्पर्य कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, ये सब चीज़ें आपको देखना है। परिचय में जैसे सामान्य तौर पे हिंदी क्या है ना, हिंदी का विकास कैसे हुआ, लिपि क्या होती है, और संस्कृत से हिंदी कैसे बना, तो ये सब एक दिन में आप देख सकते हैं, हिंदी का परिचय और विकास, है ना। ये एक दिन में आप किसी भी सोर्स को फॉलो करके देख सकते हो और इसका नोट्स बना सकते हैं। अब देखिए जीएस सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर देखेंगे जैसे जीएस में आपको हिस्ट्री मिलेगा, है ना, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी हो जाएगा, पॉलिटी के बाद जियोग्राफी है, जियोग्राफी के बाद साइंस रहेगा, है ना, इकोनॉमिक्स है, करेंट अफेयर्स है, तमाम मतलब ढेर सारे सब्जेक्ट यहाँ पे, स्टैटिक्स के। तो इसमें आप 2 को या 3 को एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री को मान लीजिए अपनी स्टार्ट किया, है ना, हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करते हैं, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर आपको मिलेगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, है ना, इसके पहले का भी, लेकिन यहाँ शुरू करते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अभी भारत में कई यूरोपीय कंपनियां, जैसे पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज है, फ्रांसीसी है, डेनिश है, स्वीडिश है। इसमें जो
पुर्तगाली कंपनी आई थी, आप उनको देख सकते हैं कि पुर्तगाली कंपनियों के बारे में पूरे आर्टिकल को पढ़िएगा, है ना। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आप संविधान सभा के बारे में देख लीजिएगा चीज़ों को, है ना। संविधान सभा कहने का मतलब संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, क्या प्रावधान था, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। इसको आप पूरा देखिएगा, है ना। जियोग्राफी की बात करें तो अक्षांश और देशांतर, मतलब छोटे टारगेट है, एक दिन में आप आराम से कर सकते हैं अक्षांश और देशांतर। ठीक, तो यहाँ पे ये डे 1 का टारगेट आपका रहा साथियों, जिसे आपको पूरा करना है। फिर डे 2 का टारगेट आपको नेक्स्ट कल 8 बजे फिर मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ और भी है कि अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ना कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, नोट्स बनाने वाली झंझट जो है आपकी समाप्त हो जाएगी। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान सी, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, है ना। 80% की भारी छूट मिलेगी और मात्र 99 रुपये में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। इसमें देखिए एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपको सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा, जो लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न चल रहा है उस पर, है ना। इसके बाद क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा और रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेगी, जिससे आप चीज़ों को समझ पाएंगे। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा। अगर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।